हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, जिसमें 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, सेट थ्योरी। तो इस क्लास भी, ये जो क्लास है ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे सारे आपके लिए, ठीक है। तो ये जो क्लासेस हैं काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर से हमारे 3-4 चैप्टर जो हैं, हमारे क्वेश्चंस जो हैं 3-4 चैप्टर ये सेट थ्योरी से मिले होते हैं और इससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे कि मैं बात करूं कि सेट थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और इसकी यूजेस कहाँ कहाँ पे है, किस किस चैप्टर में है, वो सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी से, ठीक है। चलिए, मैंने बोर्ड पे लिखा है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी को सबसे पहले देने वाले कौन है, ठीक है। तो एक जर्मन के मैथमेटिशियन है जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर, ठीक है। तो उन्होंने सेट थ्योरी को दिया है। क्या नाम है उनका? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर, ठीक है। इन्होंने सेट थ्योरी को दिया है। अब मैं बात करूंगा कि सेट थ्योरी का यूजेस कहाँ कहाँ पे है, किस किस चैप्टर में है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना, सेट थ्योरी uses in different chapter, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? रिलेशन। सेकंड में है हमारा फंक्शन। थर्ड में है सीक्वेंस एंड सीरीज, फोर्थ में है प्रोबेबिलिटी, और फिफ्थ में है कैलकुलस। तो इन सारे चैप्टरों में हम लोग सेट थ्योरी को देखेंगे। सेट थ्योरी का क्वेश्चन जो है हमें सभी में चैप्टर में क्या आएंगे, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिला हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये चीज आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि सेट थ्योरी का हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे। बच्चे सारे हमारे तरफ देखें, बोर्ड पे देखें, सबकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं ढेर सारे आपके लिए मैं कंसेप्ट मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ सेट थ्योरी, और मैं बेसिक से शुरू करके फिर मैं काफ़ी हाई लेवल तक जाऊँगा। इसका मतलब है कि मैं आईआईटी जेईई और मेंस की भी क्वेश्चंस को मैं इसमें सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप देखना, इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो, इसका मतलब ये है कि जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी को डिफरेंट चैप्टर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिलेशन में है, फंक्शन में है, सीक्वेंस एंड सीरीज में है, प्रोबेबिलिटी में है, और कैलकुलस में है, ठीक है। ये चीज तो हमारा हो गया क्या, यूजेस, कि हम लोग सेट थ्योरी को कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अरेंजमेंट पे, कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, सेट थ्योरी का अरेंजमेंट कैसा है ना, उस पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए ध्यान से, सेट थ्योरी का जो अरेंजमेंट है मैं लिखूंगा यहां पर। अरेंजमेंट से पहले हम लोग बात करेंगे सेट थ्योरी का जो डेफिनेशन है, ठीक है। तो सेट थ्योरी का डेफिनेशन क्या है, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द सेट थ्योरी, ठीक है, समझिए। सेट थ्योरी जो है इन मैथमेटिक्स, सेट थ्योरी इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि सेट थ्योरी जो है हमारा वेल डिफाइंड एक सेट है,
और इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, वो डिस्टिंक्ट हैं। देखना ध्यान से, मैं डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। मैं एक एक चीज मैं आपको बेसिक से मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। इन मैथमेटिक्स set is a well defined collection of distinct ऑब्जेक्ट। आप ध्यान देना, मैंने दो वर्ड लिखाया है, एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है बच्चे कि जितने भी हमारे सेट हैं वो जो भी है वो एक वेल डिफाइंड में होना चाहिए, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि एलिमेंट्स जो हैं सेट के वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं सेट ए लेता हूं और इस सेट में 1 2 3 4 और 5 मैं ले लिया, तो ये एक जो है एक हमारा सेट है। मैं बोलूं कि एक नेचुरल नंबर का एक सेट है जो कि 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है, और ये हमारा सेट है, ठीक है। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? सेट ए, ठीक है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसमें जो ये जो डिजिट हैं, ये डिजिट को हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट और मेंबर्स, ठीक है, समझ गए चीज? तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे? एक सेट, प्रॉपर सेट, मतलब एक वेल डिफाइंड सेट है और इसके जो एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट है। समझ गए चीज? चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। कर लिया? चलिए गुड, अच्छी बात है। एकदम बोर्ड पे नजर रखना बच्चे सारे। अब मैं बात करूंगा कि सेट का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, सेट का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, तो मैं उसका भी डिस्कशन करूंगा। मैं बोलूं द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a set does not matter, ध्यान देना इस चीज को, डज नॉट मैटर, मतलब जो सेट है हमारे उसके जो एलिमेंट हैं उनके अरेंजमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल से मैं लेकर आपको समझाता हूं। जैसे कि एक ए मैंने सेट लिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है और 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसका एक सेट है। अगर मैं बोलूं कि अगर एक सेट ए है और इसकी सारे एलिमेंट्स का मैं पोजीशन को अगर मैं चेंज कर दूं तो वो सेट कहलाएंगे या नहीं? सेट कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके अरेंजमेंट को मैंने चेंज किया, मैंने उसकी पोजीशन को मैंने चेंज किया, ठीक है, बट वो एक सेट है। क्यों? क्योंकि मैंने एलिमेंट को चेंज नहीं किया, मैंने एलिमेंट जैसे था वैसे ही इस सेट में मैंने लिख दिया, है ना, मैंने सिर्फ उसकी पोजीशन को मैंने चेंज किया, ठीक है, तब भी वो हमारा एक सेट है ना। जैसे कि मैं ए लूं, फिर से मैं कुछ भी लूं 1 5, रेंडमली मैं चूज करता हूं 1 5, इसी में से 1 5 3 2 और 4, है ना, तो ये भी हमारा सेट है। बट इन तीनों सेट में क्या है? इन तीनों सेट में हमारा जो एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो सिर्फ चेंज है। समझ गए?
हाँ, तो अरेंजमेंट का मैंने आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अरेंजमेंट है उनकी जो एलिमेंट की जो पोजीशन है, जो अरेंजमेंट है, वो सेट पे इफेक्ट नहीं करता है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। गुड। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमको बतानी है आपको कि वो वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है या नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। जैसे कि मैं बोलूं, क्वेश्चन 1 में मैं लेता हूं द रिवर इन इंडिया। ये वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है, मुझे बताना है। मतलब आप बताओ कि ये वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है। द रिवर इन इंडिया मतलब भारत देश में जितनी भी नदियां हैं वो एक सेट है या नहीं है, वो वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है। चलिए, तो ये सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि एक सेट है जिसमें गंगा है, यमुना है और गोदावरी है ना, तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट है। नदियों के नाम के बारे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी अलग अलग भी हैं। समझ गए चीज? चलिए मैं दूसरा में लेता हूं क्वेश्चन। ऑनेस्ट पीपुल पीपुल ऑफ इंडिया। चलिए ये बताइए कि एक वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है। ये वेल डिफाइंड सेट है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है क्या? ऑनेस्ट पीपुल ऑफ इंडिया। भारत देश में क्या सारे लोग ईमानदार हैं? नहीं, कुछ बेईमान भी हैं और कुछ ईमानदार भी है। और इंडिया की जनसंख्या इतना है कि हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन क्या है, कितने हैं ईमानदार, कितने बेईमान, ठीक है। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 210, ठीक है। क्या 210 का जो फैक्टर है, क्या वो प्राइम फैक्टर है, वो सेट है या नहीं है? इसकी हम जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे? 210 का हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। कितना आया देखना आप ध्यान से। इसका मतलब है कि ए एक सेट है जो कि इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है ना। कितना? 2, 3, 5 और 7, है ना। तो ये एक क्या है? एक हमारा ये प्राइम फैक्टर का एक सेट है। समझ गए चीज? प्राइम फैक्टर का एक सेट पूछा जा रहा था 2, 3, 5, 7। मैंने फैक्टराइजेशन में मैंने निकाला, फिर इसका मैंने फैक्टर मैंने निकाला और जो प्राइम नंबर आया वो मैंने एक सेट बना दिया मैंने प्राइम नंबर का, ठीक है। तो ऐसा हमारे सवाल में भी आ सकते हैं कि इसको चेक कीजिए कि ये वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है, इसके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। देखिए ये वेल डिफाइंड सेट आ गया क्योंकि ये सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर, और ये सारे अलग अलग प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, है ना। अब बच्चे ये आपको बताना है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ से डिविजिबल हो, है ना। देखिए 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 1 से डिविजिबल हो रहा है और स्वयं से भी हो रहे हैं, सेल्फ से भी हो रहे हैं। 3 1 से डिविजिबल हो रहा है और सेल्फ से भी हो रहा है। 5 1 से भी हो रहे हैं और सेल्फ से भी हो रहे हैं। और 7 1 से भी डिविजिबल हो रहे हैं और सेल्फ भी हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है।
ये सब चीज़ तो आपने सीख लिया। अब मैं चलता हूँ कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट सिंबल हैं जो हमारे सेट थ्योरी में काफ़ी यूजेस आते हैं, ठीक है। तो उन इम्पॉर्टेंट सिंबल को मैं बताऊंगा, आप उसे बेहतरीन तरीके से देखना आप, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सैम्बल, ठीक है। ये चीज़ समझना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन। इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन, जो कि सेट थ्योरी में इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अब अगर ये, और मैंने इस एप्सिलॉन को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब हो गया नॉट बिलोंग्स टू। फिर मैंने लिखा ये दो बिंदु हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉलन, ठीक है। लेकिन इसका सेट थ्योरी में इसका नाम है सच दैट, ठीक है। अब अगर सेट में कॉमा हो तो इसे हम कहेंगे एंड, ठीक है। अगर ऐसा है सी टाइप का तो इसे हम कहते हैं क्या, सबसेट, ठीक है। और अगर ऐसा है और इसके ठीक एक नीचे एक लाइन है, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, इक्वल सबसेट, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को सिंबल्स में कोई दिक्कतें नहीं हो। इंपॉर्टेंट सिंबल्स मैं बता रहा हूं, इसे कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन। इसका सेट में नाम है बिलोंग्स टू। ये नॉट एप्सिलॉन, ये क्रॉस किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारे दो बिंदु है जिसको हम लोग सेट में कहते हैं क्या, सच दैट। ये कॉमा है, कॉमा को हम लोग सेट में क्या कहते हैं, एंड। और ये हमारा सी टाइप का है, जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सबसेट। और सी के नीचे एक लाइन है, छोटी सी लाइन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, इक्वल सबसेट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग और भी इंपॉर्टेंट सिंबल्स को देखेंगे, ठीक है। बस सारे बच्चे की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए और हमारे तरफ होनी चाहिए। प्लीज बच्चे, सारे बच्चे आप यहां पे देखिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ये है हमारा कर्ली ब्रैकेट, ये है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। फिर मैं एक और मैं सिंबल लेता हूं, अगर सी को मैंने काट दिया तो नॉट सबसेट, अगर मैंने इसको मैंने काट दिया तो नॉट इक्वल सबसेट, ठीक है। समझे ये चीज। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। फिर हम लोग अभी और सिंबल्स की तरफ चलेंगे हम लोग। कर लिया नोट डाउन, चलिए गुड। चलिए अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि ये दो बार लगे हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, मोड। क्या कहेंगे, मोड। किसी लेटर पे या किसी एलिमेंट के ऊपर अगर ऐसा लगा हो
तो इसे हम कहते हैं क्या, वेक्टर। ये वाली इसको, है ना, इसको क्या कहेंगे हम, वेक्टर। ठीक है। अब देखिए, अब जो है, अब ये सारे जितने भी मैंने सिंबल बताए हैं आपको, आप इसे प्रॉपर वे में नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप याद भी कर लेना कि कौन सिंबल्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है जब सेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो आप, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं हो। ठीक है, चलिए, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट सिंबल जितने भी थे, मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक पे, ठीक है, जो हम बोलेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमारे कौन से मेथड हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड है। पहला है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म, थर्ड है हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन सेट। ठीक है, तो इन तीनों को मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, आपको ध्यान देना। मैं लिखाऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सारे बच्चे बोर मत होना चलिए, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, पहला मैं लिखा रहा हूं आपको रोस्टर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। सेकंड है आपका सेट बिल्डर, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फॉर्म। थर्ड है आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये 3 चीज है। क्या है, 3 चीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की मैं बात करूं तो पहला है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म, थर्ड है हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इन तीनों मेथड्स के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 to 1 करके हम इसकी क्या करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, विजुअल फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सारे 1 to 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। इसको आप प्रॉपर वे में आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए, कर लिया नोट डाउन आपने, गुड। चलिए, अब सारे बच्चे हमारे तरफ देखिए, बोर्ड की तरफ देखें। ठीक है, ध्यान से एकदम। रोस्टर फॉर्म से हम लोग शुरुआत करते हैं, रोस्टर फॉर्म से हम लोग शुरुआत करते हैं और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, चलिए, रोस्टर फॉर्म क्या कहलाता है। अगर मैं बोलूं कि एक सेट ए है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, तो इस सेट को हम कैसे रीड करेंगे वो समझिए। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, मतलब ये जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स जो हैं, ये पूरा सेट क्या किस फॉर्म में है, रोस्टर के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, टेबुलर के फॉर्म में है ना। तो ये सारे सेट कैसे हैं, रोस्टर के फॉर्म में। ठीक है, अब जो 1 2 3 4 5 है, इस सेट के जो अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे और ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे और मेंबर्स कहेंगे, मेंबर्स कहेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है ये आपने सीख लिया। अब अगर मान लें कि कुछ ऐसा दिया हो, कोडिंग के फॉर्म में दिया हो आपको, ठीक है, कोडिंग के फॉर्म में दिया हो,
जैसे कि मैं बात करूं, इसको मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एक सेट ए लेता हूं, ए इक्वल टू 1 और 2, सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट, 1 और 2। फिर मैं बोलूं कि एक सेट है बी, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और x जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, और x जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे एक सेट दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, ये जो है अगर मैं इसकी फैक्टर करूंगा, ठीक है, इसकी मैं फैक्टर करूंगा तो क्या निकलेंगे? हमारा जो है वैल्यू निकलेगा क्या? जैसे कि मैं इसका फैक्टर करता हूं, देखना ध्यान से। देखिए, जब मैंने इसका फैक्टोरियल मैंने किया तो x की वैल्यू क्या आ रहा है? 1 और 2, और इसमें मैंने जो सेट ए लिया था, सेट ए में भी क्या है? 1 और 2। इसका मतलब ये है, ये जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म जो है वो कैसा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। फिर ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये हमारा बिल्डर फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है? बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म जो है कोडिंग के रूप में होता है। क्या होता है? कोडिंग के रूप में होता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि सेट ए जो है और सेट बी जो है, ठीक है, इसको जब मैं फैक्टर में निकालूंगा तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2, जो कि सेट ए से मैच कर रहा है। तो ये जो फॉर्म है ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और ये जो है हमारा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, समझे ये चीज? ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग क्या करना है, ठीक है, ये चलो मैं इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। फिर मैं जब सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊं, ठीक है। अभी तो आप समझो कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टेबलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये चीज आपने सीख लिया। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म, देखिए ये जो है हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये कोडिंग के रूप में होता है। क्या होता है? ये कोडिंग के रूप में होता है। इसको हम लोग डिकोड करके तब जो है हम लोग सेट बनाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सेट ए इक्वल टू, देखना ध्यान से प्रॉपर वे में, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, कॉमा, कॉमा का मतलब एंड, ठीक है, एंड एक्स क्यूब लेस देन 100, ठीक है। ये एक कोडिंग के फॉर्म में है। क्या है? ये कोडिंग के फॉर्म में है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो हमको क्या करनी है, हमको 100 मतलब जो है ना x की जो वैल्यू आना चाहिए वो 100 से छोटा आना चाहिए। तो हम लोग की क्या क्या वैल्यू होंगे, जैसे कि मैं बात करूँ x इक्वल टू 1 मैं पुट करूँ, ठीक है। तो अगर मैं 1 का क्यूब निकालूं तो क्या हो जाएगा 1, x अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्या आ जाएंगे 8, x मैं अगर 3 लेता हूं तो 3 का क्यूब लूंगा कितने आ जाएंगे 27, और मैं अगर x लेता हूँ 4 तो 4 का क्यूब कितने हो जाएंगे 64, ठीक है। अगर मैं x अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 का क्यूब कितने हो जाएंगे 125, जो कि मुझे नहीं लेना है। मुझे कहाँ तक लेना है, मुझे 100 से छोटा लेना है, 100 से छोटी वैल्यू लेनी है x की, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे, वो 1 से लेकर 4 तक ही हो जाएंगे। यानी जो हमारे सेट निकलेंगे, ये हमारे जो सेट आएंगे वो सेट कैसे आएंगे, देखिए ध्यान से। सेट जो है हमारा 1 2 3 एंड 4 ये है, ठीक है। समझ गए ये चीज। तो देखिए x जो है हम लोग इसको क्या किए हैं, इसको डिकोड किए हैं। ये क्या था, ये पहले कोडिंग के फॉर्म में था, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कोड को मैंने हटाया, डिकोड किया, तब जाकर मुझे ये सेट मिल गया। और ये सेट कैसा मिला, ये सेट हमारा रोस्टर फॉर्म में मिला, है ना, और टेबलर फॉर्म में मिला। जो मैंने आपको पहले सबसे पहले मैंने बताया रोस्टर फॉर्म, उसी फॉर्म में ये चीज बाहर निकल कर आ गया। समझ गए चीज। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने, गुड। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट कहने का मतलब जो मैंने सेट की जो थर्ड प्रेजेंटेशन मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो उसके बारे में समझेंगे। वो कौन सा था हमारा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। कैसा था वो हमारा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वो चीज हम लोग अब सीखेंगे। यानी सेट 3 में क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मान लिया जाए कोई सेट है मेरा, ठीक है। तो उसे हम लोग एक फिगर के थ्रू, एक इमेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसे शो आउट करते हैं। जैसे कि देखिए मैं बताऊं कि मैंने एक इमेज ले लिया ये, ठीक है। इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर मैंने एक और इमेज ले लिया जो कि स्क्वायर फॉर्मेट में है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है ये एक एलिमेंट, ये जो हमारा एक सेट हो गया, और ये जो है भी एक सेट हो गया। ये जो है ये अंडे के फॉर्म में है और ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना। ये चीज समझना ध्यान से, ये दोनों इमेज के फॉर्म में है ना। तो ऐसे सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, इमेज के द्वारा। तो यही बोल रहा है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किसी सेट को रिप्रेजेंट करना, है ना। तो ये सेट क्या है, ये रिप्रेजेंट हो गया, समझे। तो इसी को क्या कहते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ये चीज आपने समझ लिया। चलिए अब हम लोग चलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के आगे। इसका मतलब ये है कि मैं अब आपको बताने वाला हूं कि सेट की टाइप्स कौन कौन सी है, क्या क्या है टाइप्स, उनके बारे में मैं बात करूंगा। चलिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे बोर्ड पे, सारे बच्चे की नजरें कहाँ होनी चाहिए, बोर्ड पे। चलिए अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। कितने टाइप्स के सेट होते हैं, सेट जो है हमारे, एक होते हैं हमारे फाइनाइट सेट, एक होते हैं हमारे इनफाइनाइट सेट, एक होते हैं हमारे नल सेट, नल सेट को हम लोग बोलते हैं वाइड सेट, इम्पीटी सेट भी उसी को बोलते हैं। एक सेट है हमारा इक्वल सेट, एक है हमारा यूनिवर्सल सेट, है ना, और एक है हमारा सिंगलटन सेट। तो ऐसे ऐसे जो है टोटल सेट है हमारे पास, ठीक है। मैं 1 to 1 करके मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा, आप देखना ध्यान से। पहला हम लेते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट होता क्या है समझिए ध्यान से। फाइनाइट सेट कहने का मतलब ये है कि जिस सेट में एक लिमिट दिया हो एलिमेंट्स का, यानी वो फिक्स्ड हो, ठीक है, वो वैरी नहीं करता हो,
वो फिक्स्ड एलिमेंट हो। अगर मैं बोलूँ कि एक सेट में 5 एलिमेंट है तो 5 ही एलिमेंट होंगे, है ना, 5 ही मेंबर्स होंगे, तो वैसा सेट क्या कहलाएगा? वैसा सेट हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ नंबर ऑफ objects in a set is finite। समझे? मतलब किसी सेट में एक फिक्स्ड नंबर के एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि मैं बात करूं a इक्वल टू 1 है, 2 है और 3 है, बस। तो ये हमारा सेट कैसा है? ये सेट हमारा एक फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट है ना, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे? हमारा फाइनाइट सेट कहलाएंगे। समझ गए बच्चे सारे? चलिए, गुड। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड में इनफाइनाइट सेट। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि एक टॉपिक्स है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है समझिए। कार्डिनल नंबर जो है वो इनफाइनाइट सेट का ही पार्ट है ना। देखिए, कार्डिनल नंबर समझिएगा ध्यान से। if number of element is same as set, then they be called cardinal number। समझिए ध्यान से। कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे कि मैं बात करूं, एक सेट मैंने ए लिया जिसमें 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। तो एन कार्डिनल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे? एन ए। इसको कैसे रीड करेंगे वो समझिए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इसको काउंट करके आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये कार्डिनल नंबर हो जाएंगे, है ना। इस सेट के कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे? 5। समझ गए ये चीज? कार्डिनल नंबर जो है 1 2 3 4 5, इस सेट के डिजिट्स को काउंट करके जो लिखते हैं वो चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा? उस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएंगे, है ना। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूं। समझ गए जी? चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं सेकेंड टाइप्स इनफाइनाइट सेट की तरफ, ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट, है ना। क्या है? इनफाइनाइट। समझ गए? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। एग्जाम्पल में बात करूं, एग्जाम्पल में अगर लूं, अगर सेट ए है, ठीक है, और इस फॉर्मेट में है 1 4 9 16 25, और ये आगे जा रहा है ना। कहाँ तक है जा रहा है? ये कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है ये एलिमेंट्स, ये सेट, ठीक है। ये मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। समझ गए? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं होंगे, ठीक है, वो वेरिएबल होंगे। ये
यहाँ है, यहाँ तक है, ठीक है, हो सके इसके आगे भी होंगे, है ना, तो ये चीज़ आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ इन्फिनिटी तक जाता है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। समझ गए जी? चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट जल्दी। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं लेकर आया हूँ बच्चे, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना और नजर तो हमेशा बोर्ड पे टिका के रखना, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 में हम लोग बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट को लेकर पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कौन सा, मैं 3 टाइप्स में बात करूं, इक्वल सेट, इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट क्या है समझिए, बेहतरीन तरीके से मैं समझाता हूं। इफ number of elements of two set are same, है ना। तो ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट जो दो सेट की एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। समझिए, आइए अगर मैं सेट ए लेता हूं, इसमें अगर 1 2 3 एलिमेंट है, सेट में बी लेता हूं, इसमें है हमारा अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा आपसे बच्चे कि इसमें नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है, तो आप मुझे फट से बता दोगे इसके काउंट करके आप लोग, है ना, कि सर एन ए कितने होंगे, एन ए इसमें 3 होंगे, इधर क्या होंगे, एन बी कितने होंगे, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 3, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। गॉट इट? चलिए अब मैं कह सकता हूं क्या कि एन ए इक्वल टू एन बी, है ना। क्यों? क्योंकि इसके कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है ना। तो इस चीज को ध्यान देना, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल है ना। क्यों? क्योंकि तीनों में 3 एलिमेंट है। अब मैं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा बच्चे, ध्यान से समझना, कार्डिनल नंबर तो सेम है इस सेट का, बट ए नॉट इक्वल टू बी होंगे। क्यों? ध्यान देना, ए नॉट इक्वल टू बी होंगे। क्यों? इस चीज पे ध्यान देना, फोकस करना इस चीज पे, यहां पे, ठीक है। ए नॉट बी इसलिए होंगे, ए नॉट बी क्योंकि ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 है, ठीक है, क्या है 1 2 3 है, बट बी के जो एलिमेंट है वो अल्फा बीटा गामा है। इसका मतलब है कि एलिमेंट अलग अलग हैं, इन दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है ना, इन दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं कि इसमें राम है, श्याम है, मोहन है, इसमें मान लो इसमें है ज्योति है, इसमें पंकज है, इसमें त्रिपाठी है ना। तो इस तरह से क्या है, इसमें अलग अलग है। समझ गए चीज? चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। समझ गए ये चीज? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, अब मैं एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर सेट ए, जैसे कि मैंने लिया ए इक्वल टू 1 है और 2 है, ठीक है, फिर बी इक्वल टू अल्फा है और बीटा है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ए सेट ए इक्वल टू सेट बी, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो एन ए है वो कितना है, 2 है, एन बी कितना है, 2 है, ठीक है। जब दोनों की कार्डिनल नंबर सेम होंगे, दोनों की कार्डिनल नंबर अगर सेम होंगे, ठीक है, तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, हमारे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ध्यान देना इस चीज को। अगर मैं बोलूं कि एन ए इक्वल टू एन बी, है ना, अगर ये होगा तो इक्विवेलेंट भी सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट भी सेट होंगे, इक्विवेलेंट सेट भी होंगे, इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। समझ गए जी?
अब बहुत सारे ऐसे सेट हैं हमारे जिसकी कार्डिनल नंबर सेम नहीं होंगे, किसी में 2 एलिमेंट होंगे, किसी में 3 एलिमेंट होंगे, तो उसके नंबर ऑफ कार्डिनल एक दूसरे से बराबर नहीं हो, वैसा भी हो सकता है। चलो मैं वो भी एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना आप। जैसे कि मैं बात करूं, ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। बी में कितने एलिमेंट है? बी में है आपके अल्फा और बीटा, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं कि एन ए नॉट इक्वल टू एन बी। क्यों? क्योंकि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एन ए कितना है 3 और एन बी कितना है 2, है ना। क्या ये और ये बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने ये चीज लिखा कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए नॉट इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। समझ गए चीज? चलिए बच्चे नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट जल्दी से जल्दी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आ जाइए, फटाफट आ जाइए। अब हम लोग आगे चलेंगे किसमें? हम लोग चलेंगे सिंगलटन सेट में चलेंगे, ठीक है। सिंगलटन सेट में चलेंगे, सिंगलटन सेट में चलेंगे, सिंगलटन सेट में चलेंगे। सिंगलटन सेट ये कैसा सेट है हमारा? सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, वैसा सेट क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे कि मैं बोलूं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1 present in a set, then they called be a singleton set। देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं बोलूं कि सेट ए है जिसमें एक है W, ठीक है, ये क्या है? ये एक सिंगलटन सेट है। इस सेट को क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। समझ गए? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए इस सेट को क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो नोट डाउन करो फटाफट जल्दी। कर लिया? गुड। अब हम लोग चलेंगे, आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग किस पे? नल सेट पे चलेंगे। नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट है तो हम क्या करेंगे इसमें? ठीक है, नल सेट कैसा होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उस सेट को हम क्या कहेंगे? उस सेट को क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे, या वॉइड सेट कहेंगे, या एम्प्टी सेट कहेंगे। इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड कैसे करेंगे? डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट करने हैं, ठीक है, इस तरह से और फाई से, ठीक है। ये क्या है? ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं होगा और ये फाई से हम डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? फाई से डिनोट करेंगे। समझ गए चीज? तो ऐसा सेट जिसमें कुछ ना हो, जिसके मान लो मैंने लिख दिया सेट ए इक्वल टू, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है, या मैंने लिख दिया ए सेट इक्वल टू क्या? फाई। समझ गए चीज? मतलब उस सेट में कुछ भी नहीं हो, कोई एलिमेंट नहीं हो, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे, या वॉइड सेट कहेंगे, या एम्प्टी सेट कहेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट जल्दी। सेट थ्योरी को मैं ऐसे दिमाग में डाल दूंगा ना कि कभी भी आप भूलोगे नहीं, और इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, इसके जो क्वेश्चंस आएंगे IIT JEE के मेंस और एडवांस में, आप लोग 4 डालोगे आप लोग, ठीक है। चलिए सीखिए। अब मैं बात करूंगा यूनिवर्सल सेट का।
यूनिवर्सल सेट का मैं बात करूंगा। ठीक है, ये सेट कैसा होता है? इस सेट में जो है, इस सेट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, उनकी क्या है, उनकी ये रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि ये जो सेट है, ये क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट पे, ठीक है, ये सेट को बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट fulfill the requirement of the question। ठीक है, मतलब ये जो सेट है ना, ये सेट क्या है कि जो क्वेश्चन जैसा कहेगा ना, उसके अनुसार ये सेट जो है ना वो दिया होता है। यूनिवर्सल सेट में कुछ भी आ सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फाबेटिक वैल्यूज, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। समझ गए चीज? चलिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ तो यूनिवर्सल सेट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, इसकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 0 है। कुछ भी मैंने ले लिया है ना, इस तरह का सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। समझ गए ये चीज? अब मैं एक कंसेप्ट में और आपको मैं बताने वाला हूं, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू है इनफाइनाइट सेट का कि जो कि मैं आपको लिखाने वाला हूं। जैसे कि देखिए यहां पर स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट क्या होता है समझिए। अगर मैं बोलूं n, the all natural set। ठीक है, फिर मैं बात करूं W का, द ऑल होल सेट। ठीक है, द ऑल होल सेट। फिर मैं बात करूं all the set is रियल सेट। ठीक है, फिर मैं बात करूं आर पॉजिटिव का, ये क्या हो जाएंगे? ऑल दी पॉजिटिव रियल सेट। ठीक है, फिर मैं बात करूं आर माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑल निगेटिव रियल सेट। ठीक है, फिर मैं बात करूं आई और जेड का, आई और जेड मतलब ऑल सेट इज अ इंटीजर सेट। ठीक है, समझे ये चीज?
चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। मतलब एन ऑल द ऑल नेचुरल सेट, द ऑल होल सेट, ऑल द सेट इज रियल सेट आर पॉजिटिव, यानी ऑल द पॉजिटिव रियल सेट आर नेगेटिव, यानी ऑल नेगेटिव रियल सेट, और आई और जेड ये क्या हो जाएंगे, ऑल सेट इज अ इंटीजर सेट। ठीक है ये चीज। चलिए हम लोग अभी इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, इसके और हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग धीरे धीरे कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीखेंगे हम लोग। चलिए और भी समझिए, सीखिए। तो क्या है, अब मैं बात करूं 7 में, मैं बात करूं आई निगेटिव और जेड निगेटिव, तो ये क्या होता है, ऑल सेट इज अ निगेटिव इंटीजर सेट। ध्यान देना, आई निगेटिव और जेड निगेटिव का मतलब ऑल सेट इज अ निगेटिव इंटीजर सेट। ठीक है, चलिए आगे समझिए। फिर मैं बात करूं क्यू क्या है हमारा, ऑल सेट इज अ रेशनल सेट। ठीक है, ये सारे जो है ना, सारे हमारे स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट है ना। तो इन चीज को आप क्या करो, आप बेहतरीन से सीखो और नोट डाउन कर लो। आप आगे चलते हैं हम लोग। R माइनस क्यू ये है हमारे ऑल सेट इज अ इरेशनल सेट। ठीक है, इस समझ में आया। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, जल्दी कर लिया नोट डाउन या रिपीट कराओ। चलो मैं रिपीट कराता हूँ। आई निगेटिव और जेड निगेटिव का मतलब है ऑल सेट इज अ निगेटिव इंटीजर सेट। ठीक है, फिर क्यू का मतलब है ऑल सेट इज अ रेशनल सेट, आर माइनस क्यू यानी ऑल सेट इज अ इरेशनल सेट। ठीक है ये चीज। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट को भी सीख लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक चीज और सीखेंगे। क्या, अब हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा रियल लाइन है, रियल लाइन समझेंगे हम लोग कि रियल लाइन होता क्या है। अगर मैं बात करूं कि रियल लाइन के बारे में मैं समझूं, रियल लाइन समझिए, रियल लाइन क्या है। रियल लाइन जो है हमारा, ठीक है, एक लाइन है जिसमें निगेटिव इन्फिनिटिव से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक की जो वैल्यू है, जो पॉइंट्स है, वो सारे उस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सारे क्या है, उस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि रियल लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ real line is a representation of a on a of on देखना ध्यान से, रियल लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सच दैट points on line corresponds to real line and
रियल लाइन corresponds to a point। समझना इस चीज को जो मैंने लिखाया है, ध्यान से समझना, ठीक है। रियल लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन सच दैट पॉइंट्स ऑन लाइन corresponds टू रियल लाइन एंड रियल लाइन corresponds टू अ पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जिस लाइन पे जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे लाइन को करस्पॉन्ड होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किस पे करस्पॉन्ड होंगे? पॉइंट्स पे करस्पॉन्ड होंगे, ठीक है। चलिए इस चीज को आप समझ लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको आगे एक अच्छा सा मैं एग्जांपल में बताता हूँ आपको, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, मैं फिर से मैं बताता हूँ आपको, ध्यान देना। जो रियल लाइन है, जैसे कि एक मैंने लाइन बनाया, एक मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 लिखा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। फिर यहाँ -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये कहाँ? माइनस इन्फिनेटिव से पॉजिटिव इन्फिनेटिव की तरफ, ठीक है। समझना ये चीज। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे माइनस इन्फिनेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक क्या है? एक नंबर है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल लाइन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्या, देखिए अब हम लोग बात करेंगे इंटरवल्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इंटरवल्स की बात करेंगे। इंटरवल्स होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इंटरवल्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इंटरवल्स में क्या क्या होता है? इंटरवल्स में मैं अगर बात करूं तो हमारा एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल। चलिए समझिए, पहला है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये क्या होता है समझिए। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इस पे क्या है? 0 लिया, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ठीक है। इधर -1, -2, -3 और -4, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो नंबर मैंने लिखाया है, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैंने ये 0 मैंने इस लाइन के बीच सेंटर रखा, और 1 2 3 राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं करूँगा कि अगर मैं 0 इस तरह से मैं करूँगा, कहाँ तक? 2 तक। देखिए अब मैं 2 चीज़ मैं आपको बताऊँगा। एक है हमारा इस तरह से, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और मैं डार्क में गोल कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड। क्या हो जाएंगे? इंक्लूडेड। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ मैंने 2 चीज़ मैंने लिखाया। अगर एक सर्कल है तो नॉट इंक्लूडेड, और अगर डार्क सर्कल है तो वो क्या कहलाएंगे? इंक्लूडेड। अब मैंने यहाँ पे लिया, ये क्या है? ये मैंने 0 से स्टार्ट किया मैंने, और ये 2 तक मैंने लिया। इसका मतलब है ना तो 0 और ना ही 2, ये क्या? नॉट इंक्लूडेड। यानी मैं अगर मैं बोलूँ, इसको मैं लिखूँ तो कैसे मैं लिखूंगा? ओपन ब्रैकेट 0, 2 इस तरह से, या इसको हम लोग एक तरह से और भी लिख सकते हैं, 0 और 2 दोनों साइड देखो, ये क्या है? ये स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज है, इसका मतलब है कि ये ओपन इंटरवल है।
और इस तरह से ब्रैकेट को मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया, मैंने ओपन कर दिया। तो इसको भी इस तरह से हम लिख सकते हैं 0 और 2। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा ओपन इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे, एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल, एक होता है हमारा सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, है ना, वो चीज़ समझेंगे। तो ओपन इंटरवल मैंने सिखा दिया, चलिए अब आगे सीखिए। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ मैं मिटाता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल में भी एक लाइन बनाएंगे जिसपे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि यहाँ से मैंने डार्क मैंने किया, ठीक है, फिर मैंने 2 तक ले गया और फिर मैं इसको मैं क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो ये हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल। क्या है हमारा, क्लोज इंटरवल। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे 0,2। समझे, ये क्या है, हमारा क्लोज इंटरवल है, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बच्चे चलेंगे, ध्यान देना, सारे बच्चे जो है बोर्ड पे फोकस करें, है ना, इधर हमारे तरफ। अब मैं लिखूंगा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, चलिए अब हम एक लाइन लेते हैं। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई नहीं, थोड़ी सी मैं सीधी बना लेता हूँ इस लाइन को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4। ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इस तरह से मैं करूँगा, अगर मैंने एक को लिया है ओपन सर्कल और दूसरे को मैंने ले लिया है क्लोज सर्कल। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूँगा, ध्यान देना, मैंने लिखा 0 और 0 पे ओपन है और 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, 2 पे हमारा 2 तक क्या है, 2 तक हमारा जो है 2 पे, 2 के बाद क्या है, क्लोज हो जाएगा, यानी 2 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और इसको इस तरह से करूंगा। इस चीज़ को समझना, ठीक है ना। इंटरवल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ध्यान देना। 0 पे क्या है, ओपन, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिया। फिर 2 पे क्या है, 0 से गया और 2 पर जाके क्या हो गया, क्लोज हो गया वैल्यू। तो 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 को मैंने क्लोज कर दिया। समझिए ये चीज। या उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, हो सके, ठीक है, यहाँ पर डार्क हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो, ओपन, ये सॉरी, यहाँ पे क्या हो, ओपन हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग लिखेंगे, उस केस में क्या लिखेंगे, उस केस में हम लोग का जो ये जो सिंबल और सिंबल चेंज हो जाएगा। 0 पे क्या है, क्लोज, यानी ऐसे हम करेंगे 0 पे क्लोज, और 2 पे क्या है, ओपन, यानी 2 पे हम क्या कर देंगे, 2 में हम लोग ऐसे करेंगे। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 2 पे 0 पे क्या है, क्लोज, ठीक है, और 2 पे क्या, ओपन है, तो ओपन के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ, देखना ध्यान से, ये क्या है, ये क्लोज हो गया, इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या सारे वैल्यू बंद हो गए, और ये उस वैल्यू को क्या, उसके बाहर से हम लोग इस तरह से लगा दिए, है ना, ओपन लगा दिए। तो हम लोग ऐसे भी कंसीडर करते हैं इस चीज को, समझ गए। तो ये जो है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल कहलाते हैं। समझ गए ये चीज। चलिए अब मैं बात करूं, ठीक है, अब क्या बात करनी है यार, अब तो बहुत लंबी क्लासेस हो गई, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसकी जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं, अभी इसकी बहुत अभी रिमेनिंग पार्ट बची हुई है। अभी हम लोग अभी IIT JEE के मेंस और एडवांस तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्या क्या पढ़ेंगे मैं वो बता देता हूँ थोड़ा बहुत। पहला हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सबसेट, ठीक है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं पावर सेट, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम, ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट, पांचवा हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। छठा हम लोग पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। सातवां पढ़ेंगे हम लोग स्पेशल क्वेश्चन फॉर IIT JEE। बस ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चे बताइए क्लास कैसे लगे आपको, ठीक है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत मज़ेदार टॉपिक्स को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है, और यूं ही हमसे पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।